ये अधिक मास क्या होता है? जाहिर है अधिक का मतलब अतिरिक्त, कुछ एक्स्ट्रा। मास का मतलब महीना, मंथ। तो अधिक मास का अर्थ हुआ अतिरिक्त महीना, एन एक्स्ट्रा मंथ इन अ ईयर। तो इस साल 2020 में 12 नहीं 13 महीने हैं। वी हैव एन एक्स्ट्रा मंथ इन द ल्यूनर कैलेंडर दिस ईयर। हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त महीना प्रकट हो जाता है, जिसे कि हम अधिक मास कहते हैं। इसके 2 और नाम भी हैं, मल मास या पुरुषोत्तम मास। बहुत महत्व है इस महीने का हमारे धर्म में। ऐसा माना जाता है कि इस अधिक मास में अतिरिक्त महीने में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य महीने में किए गए पूजा पाठ से कम 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस महीने में भगवान को प्रसन्न कर अपना परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह महीना इतना प्रभावशाली है, इतना पवित्र है, तो ये हर 3 साल में क्यों आता है? हर साल क्यों नहीं एक ऐसा महीना जोड़ा जाता? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 अलग अलग नामों से क्यों पुकारा जाता है, और वो भी 2 नाम जिनमें परस्पर बहुत विरोधाभास देखने में आता है? तो इसी तरह के तमाम स्वाभाविक प्रश्न हैं जो हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। आइए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर थोड़ा और गहराई से। तो वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार जो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो सूर्य मास यानी सोलर मंथ और चंद्र मास यानी लूनर मंथ की गणना के अनुसार चलता है। तो अधिक मास चंद्रवंश का ही एक अतिरिक्त भाग है। ये सोलर कैलेंडर में नहीं होता है। लूनर कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा महीना है जिसे हम अधिक मास कहते हैं, जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य जो होता है वो सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच का जो अंतर होता है उसमें एक संतुलन बनाए रखने के लिए होता है, एक बैलेंस जिससे बना रहे। क्योंकि सूर्य का जो वर्ष होता है वो 365 दिन करीब 6 घंटे और 365 दिन का होता है, और चंद्रवंश जो होता है वो 354 दिन का होता है। तो दोनों में 11 दिन का अंतर है। तो हर साल ये चंद्रवंश के जो 11 दिन होते हैं ये बढ़ते बढ़ते लगभग 3 महीने में जाके 33 एक महीने के बराबर हो जाते हैं। तो इसी अंतर को पाटने के लिए एक एक्स्ट्रा महीना जो है वो 3 साल बाद जोड़ दिया जाता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दे दिया गया है। अब इसे मल मास क्यों कहा गया है? जैसे मल शब्द का अर्थ है मैल, कुछ मलिन। वो इसलिए कि हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म जो है वो वर्जित माने गए हैं। पूजा पाठ तो खूब कर सकते हैं, व्रत उपवास सब कर सकते हैं, लेकिन जो विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार होते हैं जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, कोई नई चीज खरीदना, ये सब आमतौर पर इस महीने में नहीं किए जाते हैं, क्योंकि मलिन माना जाता है इसे, और इसी वजह से इसका नाम मल मास भी पड़ गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यदि ये मल मास है तो इसका नाम पुरुषोत्तम मास क्यों? पुरुषोत्तम तो स्वयं भगवान विष्णु का नाम है, तो भगवान विष्णु को क्यों इस मलिन मास का अधिपति बनाया गया? तो इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक एक देवता जो है वो निर्धारित कर दिया। अब चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, और ये साल में 3 साल में एक बार इसे आना होता है, तो कोई देवता इसका अधिपति बनने के लिए तैयार नहीं हुए। तो ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि आप ही इस मास का भार अपने ऊपर ले लें। तो भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया, और इस तरह यह मल मास के साथ साथ
पुरुषोत्तम मास भी बन गया। क्या है इस मास का पौराणिक आधार? तो इसके लिए बहुत ही सुंदर कथा जो है वो पुराणों में मिलती है। आप सब ने सुनी हुई है, भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है ये कथा, दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है ये कथा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपनी कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। अब क्योंकि अमरता का वरदान देना तो किसी भी देवता के हाथ में नहीं है, निषिद्ध है, वो किसी भी प्राणी को अमरता का वरदान नहीं दे सकते, सृष्टि के नियमों के विरुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि अमरता के अलावा कोई और अन्य वर मांगो। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर नारी, पशु, देवता या असुर मार न सके, उसे साल के 12 महीनों में मृत्यु न आए, और जब वह मरे तो न दिन का समय हो न रात का, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से, न घर में मरे न घर के बाहर। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे ये वरदान दे दिया। अब इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया, ये घोषणा कर दी कि अब विष्णु का नाम नहीं जपा जाएगा, सब उसी का नाम जपेंगे। लेकिन उसके अपने पुत्र प्रहलाद ने मना कर दिया, स्वीकार कर दिया, और वो विष्णु को ही अपना ईश्वर मान के उन्हीं का नाम जपा करता था। अब बाकी कहानी तो आप जानते ही हैं। तो समय जब आया, आतंक जब बढ़ गया हिरण्यकश्यप का, तो भगवान विष्णु ने इसी अधिक मास के दौरान, क्योंकि ये साल के 12 महीनों में नहीं आता, तो नरसिंह अवतार धारण किया, यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में वो प्रकट हुए। शाम के समय देहरी के नीचे और अपने नाखूनों से उन्होंने हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। तो ये है इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। अब इस मास का महत्व इतना क्यों है? ये तो सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है पंच महाभूतों से मिलकर बना है, प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना है। ये सृष्टि भी इन्हीं पंच महाभूतों का एक सम्मिलित उपक्रम है। जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी, वाटर, फायर, ईथर, स्काई, एयर एंड अर्थ। तो अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। मतलब हमारे शरीर की जो प्रकृति है उसमें कौन सा अधिक होगा, कौन सा कम होगा, और इन तत्वों में एक संतुलन बैठा के एक जीव की संरचना होती है, वो की जाती है। तो अधिक मास जो होता है उसमें समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग, इस सब के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित ये जो 5 तत्व हैं, इन सब में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। तो बैलेंस करने की कोशिश करता है अपने शरीर में इन 5 एलिमेंट्स की मात्रा को। तो इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, निर्मलता के लिए, पवित्रता के लिए तैयार रहता है। तो व्यक्ति हर 3 साल में अपने आप को थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक, बाहर से स्वच्छ और अंदर से निर्मल समझता है और अपने आप को एक नई ऊर्जा से भर लेता है। कुछ एक्स्ट्रा वो सोचता है, वो कर गुजरता है इस अतिरिक्त महीने में। ऐसा भी माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। अब शास्त्रों के अनुसार क्या क्या करना चाहिए इस अधिक मास में? तो आमतौर पर हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन, इस सब को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस महीने यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण, इन सब का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से किया जाता है और बहुत अधिक फलदायी भी होता है। और क्योंकि इस मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, तो पूरे समय विष्णु मंत्रों का जाप विशेषकर लाभकारी होता है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का जाप बहुत अधिक फलदायी माना गया है।
ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं आकर साधकों को आशीर्वाद देते हैं इस महीने और उनके पापों का शमन करते हैं, उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। तो आज से शुरू हो गया है अधिक मास। आज 18 सितंबर है और अब आज से शुरू होकर ये चलेगा 16 अक्टूबर रविवार तक। तो प्रायः शारदीय नवरात्रि जो होती है पितृपक्ष समाप्त होते ही अगले दिन से प्रारंभ हो जाती है, जो इस वर्ष नहीं हुआ है। इस साल लगभग 165 सालों बाद ऐसी ये घटना हुई है। ये बहुत ही रेयर हैपनिंग है, अकरेंस है कि पितृपक्ष के बाद तुरंत नवरात्रि और पितृपक्ष के बीच ये अतिरिक्त मास आ गया है। तो इसी जानकारी के साथ हम भी कुछ अतिरिक्त करते हैं। इस अतिरिक्त मास में भगवान विष्णु का जाप करते हैं, उनके स्तोत्र मंत्रों को, उनकी भक्ति को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं और अपने जीवन में अनुभव करते हैं एक अतिरिक्त ऊर्जा को, कुछ अतिरिक्त शक्ति को। नमस्कार, जय भारत।